देखिए, किसी को भी कोई भी बात कहने का से रोका नहीं जा सकता, किसी को भी कोई बेवकूफ़ी की बात कहने से भी नहीं रोका जा सकता। लेकिन जो इबादत का तरीक़ा है, इबादत की जो स्पिरिट है, जो भावना है, उस भावना के मुताबिक इबादत होनी चाहिए और होती रही है। आखिर ये पिछले 10-11 सालों से कुर्बानी और ईद उल अज़हा के मौके पर इस तरह की बातें क्यों होने लगी? इसका मतलब ये है कि इसके पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा है, एक नफ़रत का एजेंडा है, एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं और सरकारें भी बहुत सी उसमें मदद कर रही हैं, इसलिए ऐसे लोगों के हौसले बढ़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की बातें हैं कि कोई कहेगा कि आप नमाज ऐसे नहीं ऐसे पढ़ लीजिए, हम कहें कि आप पूजा ऐसे मत करिए, ऐसा कीजिए, आप कहिए कि रोज़ा क्यों रखते हैं, आप भूखे प्यासे क्यों रहते हैं, किसी को पैसा दे दीजिए, इसी तरह से। तो ये बिल्कुल हर इबादत की एक स्पिरिट है और कुर्बानी के मैसेज को समझना चाहिए कि ये जो कुर्बानी का मैसेज है, इसमें माल की कुर्बानी भी है कि आप मेहनत की कमाई से एक जानवर ख़रीदते हैं, उसको ईश्वर के लिए कुर्बान करते हैं। गोश्त तो आप रोज़ ही खाते हैं, जानवर जो है, जानवर का काटा जाना या उसको ज़िबा करना ये तो रोज़ हो रहा है ना, बाज़ारों में हो रहा है, सब जगह गोश्त बिक रहा है। लेकिन इस ईद के दिन एक ख़ास नीयत से जानवर को ज़िबा करके उसको गरीबों में, ज़रूरतमंदों में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में उसको तकसीम किया जाता है, साथ बैठकर खुशी मनाई जाती है। जिन लोगों को आम दिनों में नहीं मिलता उनको भी दिया जाता है। और पूरी दुनिया में जहाँ गरीबी भुखमरी है, आप देखेंगे वहाँ से गोश्त के टनों जो गोश्त है वो उन अफ्रीकन इलाकों में और दूसरी जगहों पर जाता है। तो पूरी स्पिरिट के साथ ये इबादत होती है, लेकिन कुछ लोग उसकी पॉजिटिव स्पिरिट में देखने के बजाय हमेशा मुसलमानों से संबंधित चीज़ें जो है वो ख़ास तौर से हमारे देश में पिछले 10-12 सालों से एक अलग एंगल से देखने लगे हैं। हर चीज़ पर एतराज़ करने का एक माहौल बन गया है, तो ये गलत है। सरकार की जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को रोका जाए, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए जो माहौल ख़राब करते हैं। अलबत्ता हम अपने मुसलमान भाइयों से भी ये बात कहेंगे कि वो पूरी सफाई का ख्याल रखें, गंदगी ना होने दें, करें, खुले में ऐसी चीज़ें ना हो जिससे दूसरे लोगों को तकलीफ़ हो। तो दूसरे हमारे हिंदू भाइयों की, दूसरे धर्म के लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए पूरे अदब के साथ अपनी इबादत को जो तरीका है इबादत का उसके मुताबिक करें और उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखें। और ऐसे जो लोग नफ़रत फैलाने वाले हैं उनका मोहब्बत के साथ जवाब दें और इसमें इस खुशी में आप जो लोग गोश्त खाते हैं उनको भी शरीक करें।